हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में चतुर्मास कब से कब तक है और जो लोग चतुर्मास का व्रत रखते हैं वो कब से शुरू करेंगे और चतुर्मास व्रत की समाप्ति कब होगी। तो दोस्तों, चतुर्मास 4 महीने का होता है और 4 महीने व्रत रखा जाता है। तो जो लोग चतुर्मास का व्रत रखते हैं वो लोग 4 महीने का व्रत रखेंगे और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग 4 महीने कुछ नियमों का पालन करेंगे। चतुर्मास में हमें अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान रखनी चाहिए। चतुर्मास 4 महीने का होता है। तो चतुर्मास इस वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक चलने वाली है। तो इस वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है और 17 जुलाई से चतुर्मास भी शुरू हो रही है और 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और 12 नवंबर को चतुर्मास की समाप्ति होगी। तो 4 महीने का व्रत रखा जाता है। जो लोग चतुर्मास का व्रत रखते हैं वो 17 जुलाई से शुरू करेंगे और 12 नवंबर पर व्रत रख करके और इसकी समाप्ति करेंगे, यानी कि समाप्ति करेंगे 13 नवंबर पारण करके। तो इस तरह से चतुर्मास को आपका व्रत करना है 17 जुलाई से। अब रह गई बात हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, चतुर्मास 4 महीने का होता है और सबसे पहले तो चतुर्मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, क्योंकि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी पाताल लोक यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं, विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो वे अपना जो भी कार्यभार होता है वे शिव जी को समर्पित करके चले जाते हैं। तो चतुर्मास में शिव जी 4 महीने तक पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, उनके कार्यभार को संभालते हैं। तो चतुर्मास में भगवान शिव जी की तो पूजा करेंगे ही करेंगे। सावन का महीना होता है और शिव जी को समर्पित होती है, तो हम शिव जी की भी पूजा करेंगे और विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं लेकिन हम उनकी भी पूजा करेंगे। और चतुर्मास में गृह प्रवेश, मुंडन और शादी विवाह जो भी शुभ कार्य होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, ऐसे कार्य हमें चतुर्मास में नहीं करने चाहिए, क्योंकि विष्णु जी विश्राम की निद्रा में जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे कार्य पर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, चतुर्मास का पहला महीना सावन का महीना होता है, जो सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय होती है। तो सावन के महीने में हमें जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए नहीं खानी चाहिए कि हरे पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ, ये सब जो साग होते हैं इन्हें नहीं खाने चाहिए। और जब इनमें बैक्टीरिया बढ़ जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, इसीलिए इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। सावन के बाद आता है भादो, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने चतुर्मास के महीने होते हैं। तो सावन में जैसे कि भोलेनाथ की यानी कि शिव जी की पूजा करते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं। भादों में कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, दही दूध वगैरह नहीं खाते हैं। आश्विन में माता दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें लहसुन प्याज मांस वगैरह नहीं खाया जाता। और कार्तिक में लहसुन प्याज बैगन मूली तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इन सब महीनों में हमें विशेष रूप से खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और अपने आचरण पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग चतुर्मास का व्रत रखते हैं उन्हें एक समय भोजन करना चाहिए। तो चतुर्मास का व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु जी की और साथ में भगवान शिव जी और जितने भी घर के मंदिर में देवी देवता है सभी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद अपने व्रत का निष्ठा से पालन करते हुए और अपने व्रत का खाना हमें एक समय ही खाना है, तो एक समय अपने व्रत का खाना खाना चाहिए बिना लहसुन प्याज वाला। और जो खाने में मैंने बताया कि हरे पत्तेदार सब्जियां ये सब नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं खाते, दही भी नहीं खाते, इनमें बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये मतलब जहरीले हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो वही चीज़ें खाएं और शुद्ध और सात्विक खाएं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।